उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में मुसलमानों ने योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने योगी को मुसलमानों का मसीहा बताया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी क्रम में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पे रसूलपुर क्षेत्र में मिठाइयाँ और लड्डू बांट करके खुशी का इजहार कर रहे हैं और साथ में एक पोस्टर भी बनाया गया जिसमें योगी को यूपी का बादशाह बना करके सीएम की कुर्सी पे बैठाने का कार्य किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ जी सदैव ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के हितैषी रहे। जितना सम्मान वो हिंदू धर्म का करते हैं उतना ही सम्मान वो मुस्लिम समाज का भी करते हैं। मैं लगातार उनके साथ 14 साल से बना हूं और मैं देख भी रहा हूं, इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। अगर ये विपक्ष के लोग मुस्लिम समाज को भड़काने और गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। हम लोग चाह रहे थे कि महाराज जी मुख्यमंत्री बने और गोरखपुर हमारा और भी महत्वपूर्ण हो जाए, वो जो आज हम लोगों की मनसा पूरी हो रही है। उधर रामपुर में भी योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिठाई बांटी। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर मालाएं भी चढ़ाई गईं। बीजेपी के अल्पसंख्यक विंग से जुड़े कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी द्वारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने पर रामपुर में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नहीं करेगी, जो मुसलमान का हक है, जो सब समाज का हक है, सबको बराबर लेके चलेगी। पिछली सरकारों की तरह या उस केंद्र की सरकारों की तरह कोई भी लुभावने वादे नहीं करेगी। जो सबके साथ होगा वही मुसलमानों को भी मिलेगा। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अब मुसलमानों का भी विकास होगा और सबका विकास होगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और जो मुसलमान अगर किसी तरीके से सोचते हैं कि भाई कल को कोई नुकसान होगा तो हम उन्हें आश्वासन देना चाहते हैं कि सबको साथ लेके। आइए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में क्या कहना है योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मुसलमानों का। मेरा ये कहना है, जैसे मुसलमानों में थोड़ा सा भय है कि ये सांप्रदायिक बातें करते हैं, पर एक ये मुख्यमंत्री जो होता है ये एक प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और 19% जो है वोटर्स मुसलमान हैं, उनको उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मुसलमानों की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। जो उनके दिलों में भय है इनको लेके कि ये मतलब मुसलमानों के दुश्मन हैं, कट्टर हैं, इस चीज़ की छवि को उन्हें निकालना चाहिए। इसलिए एक प्रदेश एक दूसरे ऑस्ट्रेलिया है जैसे और भी देश है उनसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। इसलिए उन्हें ये सोचना चाहिए कि मतलब ये डर वो भय निकालें। अब जब वो भाषण दें तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करें कि जो मुसलमान डर रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ को बना दिया, ये भगवाकरण होगा और मुसलमानों को परेशानी होगी, ये भय उनके दिलों से निकले। मेरा नाम गौहर आबिद। गौहर आबिद जी, बताइए कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया है, सीएम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जी, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, देखिए सन 52 के बाद 31 मुख्यमंत्री आ चुके हैं और 32 में शायद योगी जी हैं। 31 मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सब वोट बैंक बनाया है और डराते रहे फला ये कर देगा, फला ये कर देगा। तो योगी जी का भी काम देखना चाहिए। और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो नौकरियां मिले सबको। हम लोग जो बेरोजगार हैं, अब मुसलमानों के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो कह के दिखाएं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि योगी कट्टर हिंदूवाद को लेकर के लाए गए हैं, इससे किसी तरह का कोई आप अनुभव करते हैं क्या? देखिए ये पद ऐसा है, मुख्यमंत्री पद, जो प्रदेश की सभी जनता को एक समान लेके चलना पड़ेगा। और इस पोजीशन पे आगे देखिए वो क्या करते हैं। और वो पुराने नेता हैं, 5-6 बार संसद बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी छवि है उसको लेकर डर तो नहीं है, कुछ भय तो नहीं है? अब देखिए डर तो किसी को लेके भी हो सकता है, हर कोई अगर डर के जीने लगे तो उससे क्या फायदा। मोहम्मद फैजान खान। बताइए कि जैसे अब तो वो घोषित हो गए मुख्यमंत्री, हाँ, अब आपको क्या लगता है उन्हें क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपनी जो पुरानी जो छवि है मुसलमानों के प्रति उससे उभर के आ जाना चाहिए। जो हुआ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें उभर के आ जाना चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए कि जिस वजह से उन्हें वोट मिला है ये पूरा क्लियर हो चुका है कि उन्हें सभी ने वोट दिया है, क्योंकि एससी वोट भी उनकी तरफ गया है, यादव वोट भी गया है और मोस्टली मुस्लिम वोट भी उनकी तरफ गया है। और अगर उन्हें पार्टी ने उन पर भरोसा किया है तो ये भरोसा उन्हें कायम रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ये चाल रहती है कि अगर उन्हें सीएम पसंद नहीं आता वो 6 महीने में बदल देते हैं। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो योगी को ही बदल सकते हैं। तो उनपे ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सबसे ज्यादा उनपे यही ब्लेम लगेगा कि क्या वो माहौल तो खराब नहीं कर देंगे अपने इस यूपी का।
और ये समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पे। कंटिन्यू बने रहें, चलते रहें और भरोसा दिलाएं सबसे पहले कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का माहौल खराब नहीं होगा। और उन पर भी निशाना रखें जो उनके अलावा साक्षी महाराज हैं शायद उन्नाव के, वो भी कुछ बोलते रहते हैं। और मेन बात तो यही है, हमें अभी तक यही पता नहीं चला कि योगी आदित्यनाथ को बयान के अलावा और क्या चीजें आती हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ईसार अहमद है। और मैं नहीं मानता हूँ किसी तरीके का कोई भय, कोई किसी को नहीं डरा सकता है। और मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह है और अल्लाह जो करेगा वो अच्छा करेगा। हम किसी योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, जो भी हो वो उसके दिल में ये हो कि मैं इस यूपी का विकास करूंगा, यूपी को अच्छे रास्ते पे लाऊंगा, कानून का प्रशासन का सही तरीके से उपयोग करेगा, नैतिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। मैं उसको मानता हूं कि वो देश का नेतृत्व करे। हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य उसको निभाना पड़ेगा अपना। योगी जी बहुत ही अच्छे हैं, सुलझे हुए और मुसलमानों का बहुत साथ देते हैं। कोई भी बुरखे वाली औरत, कोई भी मुसलमान बच्चा अगर चला जाए उनके दरवाजे तुरंत सुनवाई करते हैं, उनका काम बनाते हैं। जब जो मंच पर गलत बोलते हैं, जब उनके पास मुसलमान जाता है अपने मसाइल लेके तो सबसे पहले मुसलमान की सुनते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं। योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, हम लोगों पड़ोसी है, बिल्कुल मैं मंदिर के पीछे रहता हूँ और कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत हम लोग इज्जत करते हैं, कोई काम रहता है तो हम लोग काम तुरंत सुनते हैं। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, हम लोग हमेशा आते जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कोई परेशानी नहीं।